I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Hey, good morning family. नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। नहीं वही से कट कट फिर से कीजिए। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश रहेंगे। तो आज है रामनवमी, आज नवमी का दिन है और आज मैं करने जा रही हूँ नवमी की पूजा पाठ, कन्या पूजा सब करूँगी। तो आज और फिर रात में फिर चलेंगे तो आज हम लोग जो करेंगे फिर आपसे ढेर सारा शेयर करेंगे। तो जो मेरे ब्लॉग में है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ सारा शेयर करिएगा। तो चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो चलते हैं, पहले पूजा करेंगे और पूजा के बाद में कन्या भोग ये जो बनाने वाली हूँ वो सब शेयर करेंगे आपसे। तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। चलते हैं। मेरा आउटफिट कितना अच्छा है, पर इसका बेल्ट निकल गया। इनके आउटफिट बहुत अच्छा है, लेकिन पहनने से पहले इनके छोटा है, छोटा। फैमिली, कन्या पूजन भोग बनाने से पहले मैं करने वाली हूँ पूजा। तो आज की जो मेरी कैमरामैन है या वुमेन आप कह सकते हो या गर्ल कह सकते हो वो है साक्षी। तो साक्षी यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही है। मैं अभी कन्या भोजन बनाने से पहले मैं करने वाली हूँ पूजा। थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन क्या करूँ, इतने सारे काम होते हैं, उसमें करते करते टाइम लग जाता है। तो इधर मैं साक्षी भी तैयार हो गई थी और मैं भी तैयार होके इधर मैं पूजा पाठ कर रही थी। तो साक्षी ने कहा मौसी आज मैं आपका सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाऊंगी कि आप क्या क्या करते हो कन्या पूजन के दिन। सॉरी। तो इधर सुबह मैं उठ के फिर इधर सारे घर के काम धाम करके सारी सफाई अच्छे से करके, क्योंकि आज कन्या लोग आने वाली है तो घर की एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने सफाई की, फिर पूजा की और अभी मैं कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद हो रहा है जयकारा। मनसा देवी महारानी की जय, बोलो वैष्णो देवी महारानी की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो छपनो कोट के देवी देवताओं की जय जय। मम्मी की पूजा। मौसी अक्षिता के बारे में कुछ कहेंगी? अक्षिता आई लव यू बेटा, तुम मेरी ढेर सारी वीडियो देखो और हर वीडियो में सिद्धि को ठीक साक्षी को तुम लव यू बेटा, लव यू। और ढेर सारा मेरी वीडियो को शेयर करो, खूब ढेर सारा सपोर्ट करो, खूब प्यारे प्यारे से कमेंट करो। तुमको देख के 4 लोग और कमेंट करेंगे। धन्यवाद। स्कूल आके मैं बताऊँ तुम्हें अक्षिता। फिर जयकारा वकारा हो गया फैमिली और फिर अजीत के साथ मस्ती मजाक भी हो गया। और साक्षी की एक फ्रेंड है जो मेरी वीडियोस को देखती है, तो साक्षी ने कहा कि मुझसे कुछ कमेंट करना चाहते, तो मैंने उसको थैंक यू कहा कि हर लोगों को थैंक यू जो मेरी वीडियोस को देखता है, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इधर मैं आ गई हूँ कन्या भोजन बनाने के लिए और इधर मैं बना रही हूँ हलवा और चना मैंने इधर छौंक दिया है। उस समय साक्षी नहीं थी तो सूट नहीं हो पाया। इधर मैंने कुकर में आज थोड़ा सा मैंने चटपटा टाइप का बनाया है चना। वैसे तो मैं हमेशा तड़का वाला बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने उसमें टमाटर पीस के और अदरक का पेस्ट लगाया, क्योंकि लहसुन और प्याज को ये यूज़ नहीं करना रहता है। और इधर मेरी हेल्प कर रही है मम्मी, क्योंकि ऐसे मैं पूरी अकेली पड़ जाती हूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि चलो ये सब तुमने बना लिया तो अब मैं यहाँ नीचे पूरी बेल देती हूँ और तुम ऊपर निकाल लो जल्दी जल्दी। लेकिन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि मम्मी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी पूरियाँ बेल रही थी, लेकिन वो बेल रही थी तो मैंने कुछ कहा नहीं। लग रहा था कि चलो कोई हेल्प कर रहा है तो उसमें क्या ही टिप्पणी करूँ। लेकिन जब लास्ट में रहा नहीं गया ना तो मम्मी को मैंने कहा मम्मी रहने दो, छोटा छोटा बना लो। तो फिर मम्मी ने अपने हिसाब से छोटा छोटा भी बनाया। तो इस तरीके से 2 लोग मिल जाते हैं ना तो बहुत आसानी से हर काम हो जाता है। तो इधर ऑलमोस्ट मेरा कन्या भोजन बन चुका है, हलवा पूरी चना।
और फिर इसके बाद जब मेरी ये कन्या भोजन हो जाता है ना, तो भोग के लिए जो माता के लिए निकालती हूँ हलवा पूरी चना का, मैंने उनके लिए भोग बना लिया। और फिर उसके बाद हवन करना था, तो पूजा मैंने कर ली थी। अब आई है हवन की बारी। हवन में करूँगी और पूरा परिवार जो परिवार में है अभी वो सब करेंगे। पापा तो नीचे दुकान पे जा चुके हैं, तो पापा नहीं आ पाएंगे। इधर मैं, मम्मी, अजीत और बच्चे सब कोई मिल के कर रहे हैं। तो मुझे मम्मी बता रही है कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। और फिर हवन के धुआं जो लग रहा है ना, तो मैं उसको कुछ बातें बता रही थी कि एक दिन पहले जब मैं गरबा में गई थी तो बहुत मतलब धुआं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी हवन होता था रोज़ दिन। तो मम्मी मैं बता रही थी कि हवन का मंत्र मुझे नहीं आता, मैं क्या ही करूँ। तो मैं ओम नमः शिवाय करके कह दूँगी, लेकिन मम्मी ने कोई एक मंत्र बताया, देखिए मैं फिर से भूल गई कि वो मंत्र क्या था। तो इधर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अजीत के साथ हवन करने के लिए। तो मैं और कि अजीत चलो चलो फ़ोटो खींच लो मेरी, क्योंकि हम दोनों ऐसे बैठ के साथ में पूजा बहुत कम कर पाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना, लेकिन बहुत कम मौका मिल पाता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे बैठ के पूजा करें। लेकिन जो अच्छे मोमेंट होते हैं उसको कैप्चर ज़रूर कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद इधर देवा साक्षी भी हवन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि दीदी तो आज नहीं आ पाई थी, क्योंकि दीदी की थी तबीयत ख़राब। तो इधर बच्चे दोनों थे, तो मैंने कहा इन लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इन लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। तो इधर मैंने कहा चलो तुम लोग भी पूजा पाठ कर लो अपनी, क्योंकि दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चली है। तो मैंने कहा उसके लिए ढेर सारी दुआएं मांग लो। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, देवा साक्षी मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो वो लोग ने हवन किया। फिर मैंने देखो साक्षी को, रिद्धि को तो कहा, तो रिद्धि को देखो आ गई, मतलब वो हवन जलाना, तो इसको इतना डर लग रहा था कि ये इतने दूर दूर से कर रही थी, जानो जैसे ये इसके ऊपर ऐसे आग वाग लग जाएगी। तो ये इसी तरीके से बस दूर दूर से हवन डाल दे रही थी। तो इस तरीके से तो मेरी रिद्धि डरती है, लेकिन सही है, बच्चों को आग से डरना भी चाहिए। तो रिद्धि ने भी हवन कर लिया। वंश नहीं है, तो वंश को तो बहुत मिस कर रहे थे हम लोग। तो इधर हवन करने के बाद जो मैंने भोग बनाया है उसका गाना मेरी मम्मी गाती हैं, उसी गाने को गा गा के मैं भोग लगा रही हूँ माँ का, कि माँ प्रसन्न हो जाओ और मेरी जितनी सामर्थ्य, मेरी जितनी शक्ति है, उन सब सामर्थ्य और शक्ति के मुताबिक मैं सारे काम को करती हूँ। तो इधर मैंने भोग लगा दिया है और हवन भी हो गया है। बस अब मैं चलूँगी आगे की, और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे। तो मैंने इधर अजीत को दे दिया, वो नारियल तोड़ेंगे, और कन्या भी आ चुकी हैं। तो इधर कन्या आ चुकी थी, तो मैंने उनका पैर धुलाया। इधर पैर धुलाने के बाद मैं सारी कन्या का पैर धुला लूँगी। पैर पोंछूँगी तो एक छोटा सा प्यारा सा लंगूर भी आया था हमारे घर में। तो ये है वो प्यारा सा लंगूर, जो कि रिद्धि का फ्रेंड भी है। तो इधर मैं सारी कन्याओं का पैर धुला रही हूँ और फिर इनको लेके चलूँगी अपने रूम में, क्योंकि इस रूम में, तो पूजा वाले रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है, तो बहुत कंजेस्टेड होता है। तो इधर मैंने सोचा कि आज मैं अपने रूम में खिलाऊँगी, क्योंकि मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा जगह है, काफ़ी मतलब ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ मैं आराम से खिला पाऊँगी। तो इधर मैंने सारी कन्या को बैठाने का सेटअप रिद्धि से पहले, साक्षी से पहले ही बनवा लिया था। तो इधर चारों तरफ से मैंने ऐसे चादर बिछा ली है, और इस तरीके से मेरी जितनी कन्या है सब बैठ गई हैं। और इसके बाद मम्मी को मैंने कहा है, मैं उधर से सारी चीज़ें ला रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप रंग लगा दो सारी कन्या को। तो मम्मी भी बैठी थी फ्री, तो मम्मी ने सारी कन्या को रंग लगा दिया है। देखो, तो एक कन्या इसमें बड़ी समझदार थी, उसने मतलब मेरे रूम में कारपेट बिछा हुआ है, तो उसने कहा कि अखबार रख के, मम्मी बता रही थी ये चीज़ कि उसने ये रेड कलर की जो टी शर्ट पहनी है वो घर के पास की बच्ची है, तो उसने कहा कि पेपर रख लो और फिर रंग लगाओ तो आपका मैट नहीं ख़राब होगा। उसकी इतनी समझदारी की बातें सुन के ना तो दिल खुश हो जाता कि किसी किसी के बच्चे सच में इतने समझदार होते हैं। तो इधर रिद्धि एकदम चौड़े में बैठ के रंग लगा रही, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है।
और फिर जब तक मम्मी रंग लगा रही थी तो मैं इधर आ गई थी पैकेट बनाने के लिए। जो भी मैंने कन्या के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लिए थे और खाने पीने की कुछ कुछ चीज़ें ली थी, हम उधर इधर फिर मैं मैं साक्षी और अजीत तीनों मिलके इधर पैकेट लगा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा ही लगा रहे थे, क्योंकि अजीत ने इतनी कन्याओं को कह दिया था कि मैंने कहा कि फिर मैंने तो ऐसे 9 कन्याओं का एक लेके चली थी, लेकिन फिर और भी कन्या आ गई, मतलब कि अजीत ने कहा कि इतनी कन्याओं को बुलाया है मैंने, तो मैंने फिर और कन्या का अरेंजमेंट कर लिया और पैकेट भी बना के रख लिया, जिससे कि जब वो आए तो मुझे देने में ईजी हो। अच्छा, हाथ में पकड़ाने से क्या होता है, बच्चे की कुछ चीज़ें गिर जाती है, वो घर तक जा भी पाती है कि नहीं जा पाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इस तरीके से पैकेट बना लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, बच्चे बाद में फिर कहते हैं कि मुझे पन्नी दे दो, झिल्ली दे दो, उनको रखने में दिक्कत होती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए सुविधाजनक कर देते हैं। पहले से मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ और जाने में कन्या खिलाने के बाद मैं फटाफट एक एक कर पैकेट उनको पकड़वा भी दूँगी। तो इधर मैंने कैमरा सेट कर दिया, जिससे कि जितना मैं शूट करूँ वो अच्छे से शूट हो जाए। और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ कन्या भोजन के लिए। तो इधर सब चीज़ मैंने ला के रख ली थी, बस अब मैं इधर थोड़ा सा रख लूँगी। तो मैंने मम्मी को कहा मैं एक एक चीज़ें पकड़ा रही हूँ, आप पकड़ लो, और फिर उसके बाद मैं खिलाने जा रही हूँ कन्या। तो इस तरीके से मैं कन्या खिलाऊँगी, और किस तरीके से खिलाती हूँ आप लोग देखो, एंजॉय करो। और जहाँ कोई कमी रह गई होगी उसके लिए अभी से मैं सॉरी कह रही हूँ कि मैं बहुत मतलब विधि विधान से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना आता है पूरी भक्ति और पूरी शक्ति से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो इधर मैं कन्या भोजन करा रही हूँ। जब तक मैं कन्या भोजन कराती हूँ, आप लोग देखो कि मेरी कन्या कैसे भोजन कर रही है।
सो फैमिली, इस तरीके से मैंने सारी कन्या का भोजन निकाल दिया है। वो बहुत प्यार से खा रही थी। और अच्छा, जब कन्या लोग खाती ना तो दिल को बड़ी सुकून मिलता है। और ऐसा होता है कभी कभी बहुत सारे जगहों पे बेचारियाँ जा जा के उनका जी उब जाता है और वो खा खा के एकदम फुल हो चुकी होती हैं, तो फिर वो नहीं खाती तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन आज मेरे यहाँ जितनी कन्या आई थी सब बहुत अच्छे से खा रही थी, तो मेरा बहुत अच्छा मन, मतलब मेरा मन बहुत अच्छा हो गया कि चलो बनाना सार्थक हो गया। तो इसी तरीके से मैं बैठ के बच्चों का एंटरटेनमेंट भी कर रही थी और थोड़ा थोड़ा गाना वाना भी गा रही थी, जिससे कि बच्चे एंटरटेन भी हो, बहुत बोर बोर सा उनको ना लगे। जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, मैं खुद भी बच्ची हो जाती हूँ। मुझे बच्चों के साथ बातें करना और उनको हंसाना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो इधर जब मैं कुछ कुछ कर रही थी ना, तो ये जो कैमरा है हाथ में, ये है देवा के हाथ में, तो वो उस समय कुछ कुछ काम भी कह दे रही थी बीच में, तो वो भी कर रहा था। तो इधर ना इकट्ठे कन्या नहीं आ पाई थी। अभी मेरे पास कुछ 7 कन्या हैं, तो फिर 2 आई, फिर उसके बाद फिर 2 आई। इस तरीके से करके, जैसा कि मैंने सोचा था पहले भी कि हाँ जितने मतलब इंस्टॉलमेंट में बुलाया था कन्या का, लेकिन मुझे लगा कि चलो ओके कोई नहीं, मतलब कि आ जानी चाहिए। जितनी कन्या को खिला लो उतना अच्छा होता है। 9 तो एकदम परफेक्ट होता है, 9 तो खिलानी ही खिलानी होती है, लेकिन मुझे फिर उसके आगे भी मिल जाती है तो मैं उनको भी खिला देती हूँ। तो ये 2 बच्चियाँ जो हैं, फिर जब ये मेरी कन्याएँ खा ही रही थी तब उसके बाद आई थोड़ी देर बाद, तो फिर मम्मी ने उन दोनों को फिर से रंग लगाया। और फिर मैं इधर, मैंने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहने रखी थी, तो मम्मी ने डांटा कि नहीं जाओ चूड़ियाँ पहनो। मैं एक दिन पहले गरबा गई थी ना, तो चूड़ियाँ मैंने उतार दिया था, तो फिर मम्मी ने बहुत डांटा, नहीं चूड़ियाँ पहनो। तो उसके बाद कन्या ने भोजन जब कर लिया, तो फिर मैं उनको जो मैंने उनके लिए गिफ्ट रखा था और सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ दे रही हूँ। मम्मी दक्षिणा मुझे एक एक पकड़ा रही हैं, जिससे कि कोई बच्चा छूट ना जाए। तो एक एक को देते हुए और उनका पैर, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज का दिन जो है ना मेरा सफल हो गया। और अच्छा, ये जो कन्या भोजन का व्लॉग है ना, रामनवमी का व्लॉग जो है, ये 2 पार्ट में आने वाला है। एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। ये तो दिन का है, जो भी मैंने कन्या भोजन कैसे कराया और क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें होगा कि रात में मैं कैसे, कहाँ, मतलब गरबा में क्या लुक लेके जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, और भी सारी चीज़ें, और भी 1-2 चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट मंगाया है, वो उसके बारे भी है, वो भी मैं दिखाने वाली हूँ उसी सेकंड ब्लॉग में। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि आपको मेरा ये कन्या भोजन कराने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग अपने यहाँ कन्या भोजन कैसे कराते हैं, क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी शेयर करना। कि अगर मुझे किसी का कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं उसको भी अपनी नेक्स्ट कन्या में ज़रूर खिलाऊंगी। तो इधर सारी कन्या खा के जा रही हैं, मैंने सबका पैर छू लिया है। और इधर देखिए सब जा रही हैं, और दीदी बड़ी परेशान हो रही है क्योंकि उसको भी जाना था। तो रिद्धि बड़ी परेशान हो रही थी। ये जो 2 कन्या हैं रिद्धि के मतलब फ्रेंड है और मोहल्ले में बहुत पास में रहती हैं। तो रिद्धि के जिद करने में उसके पापा ने कहा चलो ठीक है, कुछ देर के लिए इनके लोगों के साथ रिद्धि को भेज देते हैं, जिससे रिद्धि थोड़ा खेल वेले। तो रिद्धि ने अपनी ये फ्रॉक ना जेब पॉकेट बनाने के चक्कर में फाड़ दी थी, तो इसलिए उसको चेंज कराए और फिर रिद्धि को मैंने भेज दिया। और इधर भेजने के बाद अब हम देवा, साक्षी, ये लोग हो गए बहुत तेज़ी के भूखे। अब हम लोग चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और जब तक मैं, साक्षी की डिमांड थी थोड़ा सा चावल बनाने की, तो मैं इधर चावल बना रही थी, तब तक फिर 2 कन्या आ जाती हैं। तो साक्षी आके देखती है कि हाँ कौन है वो, तो फिर उसने देखा, फिर मुझे उसने बताया, तो मैं उनके लिए भी सारे भोजन को तैयार करती हूँ। और चलिए देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ।
सो फैमिली, अभी सारी कन्या लोग कन्या भोजन करके गई हैं और अब मैं चलूँगी, पहले कुछ खाऊंगी और नहीं पहले कुछ पहले कुछ खाऊंगी और फिर साफ़ सफाई करूंगी। और देवा साक्षी भी जा चुके हैं। साक्षी 2 दिन के लिए रुकी थी, वो भी चली गई क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो वो चली गई आज। तो आज जानिए मैं देखो मैं कैसे जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, अकेले जाती हूँ, कैसे भी जाती हूँ, देखते कि क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते और चलते। और देखिए मैंने मीशो से कुछ पार्सल भी मंगाए थे, वो भी मेरे आ गए हैं। तो इसको भी ओपन करके दिखाएंगे कि क्या क्या मंगाए हैं और क्या क्या नहीं मंगाया, क्या क्या मंगाया वो सब दिखाएंगे। तो चलते फटाफट। अभी तो रूम की बैंड बज रखी है क्योंकि मैंने इसी रूम में कन्या खिलाया था, क्योंकि इस रूम में थोड़ा सा जगह मिल जाती है। वो पूजा ले रूम में मुझे थोड़ा सा वाइब भी अच्छी नहीं आती है। वाइब इसलिए नहीं अच्छी क्यों आती है क्योंकि वहाँ पे पूजा हुई रहती है तो अच्छा नहीं लगता, सब जूठा उठा हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहीं पे खिलाया, यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है मुझे। तो चलते फटाफट कमरा साफ़ कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।